साथियों नमस्कार। मैं डॉक्टर मोहित शुक्ला शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप लोग जानते हैं शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल के माध्यम से हम शिक्षा जगत से जुड़ी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के संबंध में आपसे बातचीत करते हैं, आपका मार्गदर्शन करते हैं और अगर आपको कोई समस्या होती है तो समस्या का समाधान करने का कार्य भी करते हैं। साथियों GIC LT ग्रेड मेंस का फॉर्म आपने भर दिया होगा। अगर आप नहीं भरे हैं तो आगामी समय में जल्दी उसको भरने का कार्य आप कर लें और जो भी उसके लिए ज़रूरी चीज़ें हैं, फॉर्म इत्यादि का प्रिंट आउट लेकर सारे डॉक्यूमेंट्स आप आयोग में समय से भेज दें। 23 मार्च तक आपका फॉर्म पहुंच जाना चाहिए। आप लोगों ने हमारी इसके पहले वाली वीडियो में तमाम प्रश्न किए थे। हमारी टीम के द्वारा आपके प्रश्नों का जवाब देने का प्रयास किया गया। आपके लगभग सारे प्रश्नों का निराकरण किया गया है। हम आपको बता दें, आप जो भी कमेंट करते हैं, जो भी समस्याएं हैं आपकी, वो सिर्फ आपकी समस्या नहीं है। हम प्रयास करते हैं कि हर एक कैंडिडेट की समस्याओं का निराकरण किया जाए। बहुत सारे चैनल वाले हैं, सिर्फ अपना वीडियो बनाएंगे, आप उसमें क्या कमेंट कर रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, वो उसका जवाब भी नहीं देते, उसको देखते भी नहीं। और ये भी सही है कि आपके द्वारा जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जो आपकी समस्याएं हैं, उनका निराकरण करने के लिए आपको ठीक ठीक जानकारी और ठीक ठीक समझ भी होनी चाहिए। शिक्षा विभाग की या जो भी तकनीकी चीजें हैं उनका जानना भी जरूरी है। बहरहाल आज हम बातचीत करने वाले हैं कि अगर आप GIC LT ग्रेड मेंस दे रहे हैं तो काउंसलिंग के लिए अभी से आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं। आज का ये वीडियो अभी जो आप मेंस का फॉर्म भर रहे हैं उसके लिए उपयोगी तो है ही, और भविष्य में जब आप काउंसलिंग कराने जाएंगे उसके लिए भी आज का वीडियो, आज की बातचीत बेहद उपयोगी है। आइए बातचीत शुरू करते हैं। बातचीत शुरू करने से पहले आपसे एक मेरा व्यक्तिगत अनुरोध है कि आप शिक्षा संसार चैनल को अपना प्यार दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम इसी तरह से ऊर्जा के साथ आपकी समस्याओं का समाधान करते रहें। आपका प्यार, आपका स्नेह ही हमारी ऊर्जा है। आइए बातचीत शुरू करते हैं। साथियों, अगर आप LT ग्रेड मेंस दे रहे हैं तो ये डॉक्यूमेंट्स अगर आप नहीं तैयार रखेंगे तो काउंसलिंग के समय आपको दिक्कत होगी। सबसे पहले आपको बता दें कि शैक्षिक योग्यता संबंधी डॉक्यूमेंट्स जो आपके हैं, हाई स्कूल, इंटर, BA, BEd, उनको आपको तैयार करना है। हाई स्कूल की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, इंटर की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, और BA का मार्कशीट और डिग्री, BEd की मार्कशीट और डिग्री। ध्यान रखें, अगर अभी आपके पास डिग्री नहीं है BEd की, BA की, तो आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट से काम चला सकते हैं। प्रोविजनल आप अपलोड कर दीजिए ऑनलाइन और आयोग के पते पर आप भेज दीजिए, चाहे आप जाकर के हाथों हाथ दे दीजिए, आयोग में जमा कर दीजिए। लेकिन फॉर्म भरने के बाद आप अपनी डिग्री के लिए अप्लाई कर दें, जिससे काउंसलिंग के समय आपके पास डिग्री रहे। साथियों, ये तो शैक्षिक योग्यता संबंधी डॉक्यूमेंट्स हो गए। साथियों, आप लोग जानते हैं 27 मार्च को KVS Tier 2 प्राइमरी का एग्जाम सुनिश्चित है और आपके पास प्राइमरी टीचर बनने का एक सुनहरा अवसर है। लेकिन मार्केट में जो भी किताबें आपको मिलेंगी, जो भी नोट्स मिलेगा, वो KVS के नए पैटर्न के अनुरूप नहीं है। आपकी इस समस्या का निजात अग्रवाल एग्जाम कार्ड ने कर दिया है। अग्रवाल एग्जाम कार्ड की तरफ से बेहतरीन बुक आपकी तैयारी के लिए उपलब्ध है। यहाँ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, EVS और मैथ्स की बेहतरीन किताबें अग्रवाल एग्जाम कार्ड की तरफ से लॉन्च की गई हैं। ये किताबें हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में उपलब्ध हैं और यह KVS के नए पैटर्न, नए सिलेबस पर आधारित हैं। अगर आप KVS में प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं, अपना सपना सच करना चाहते हैं, तो आज ही इन किताबों को आप ऑर्डर करें। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के माध्यम से इन किताबों को परचेज कर सकते हैं। अभी भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं, उनके पास प्रोविजनल नहीं है, डिग्री नहीं है। आपको बता दें, आयोग बहुत उदार संस्था है, किसी भी कैंडिडेट का अहित लोक सेवा आयोग के द्वारा नहीं किया जाता। अब बातचीत करते हैं आरक्षण संबंधी जो आपके प्रमाण पत्र लगने हैं। अगर आप आरक्षण संबंधी लाभ ले रहे हैं तो उनका सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र आपको अपलोड भी करना है, आयोग में भेजना भी है। बिल्कुल स्पष्ट हो जाएं, जनरल कैंडिडेट को निवास प्रमाण पत्र नहीं प्रस्तुत करना है, क्योंकि आप लोग बार बार कमेंट सेक्शन में पूछ रहे हैं। अगर आप EWS कैंडिडेट हैं, SC ST या किसी भी प्रकार का आरक्षण का लाभ अगर आप ले रहे हैं, तो आपको निवास प्रमाण पत्र बनवाना जरूरी है। और ये जो प्रमाण पत्र आपके बनेंगे, बिल्कुल आप स्पष्ट हो जाएं। जब प्री का फॉर्म आपने भरा था, फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट थी, उस समय के पहले का आपका ये सारे प्रमाण पत्र बने होने चाहिए, चाहे कास्ट सर्टिफिकेट हो, निवास प्रमाण पत्र हो, EWS हो। लेकिन ये सारे प्रमाण पत्र कब के होने चाहिए? जब आपका प्रीलिम्स का फॉर्म आया था,
जी हाँ, जब आपका प्रीलिम्स का फॉर्म आया था उस फॉर्म के अंतिम तिथि से पहले के सारे प्रमाण पत्र आपके लगेंगे। तो प्रीलिम्स का जब आपने फॉर्म भरा था उस समय के ये सारे प्रमाण पत्र लगेंगे, और उस समय जब आप काउंसलिंग के लिए जाएंगे तो इनकम सर्टिफिकेट आपके लेटेस्ट भी लोक सेवा आयोग के द्वारा मांगे जाएंगे। आप लोग बार बार नेम करेक्शन के लिए क्वेरी कर रहे हैं। आपको बता दें कि लोक सेवा आयोग के द्वारा नेम करेक्शन में कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप काउंसलिंग कराने जाएंगे, उसी समय आपसे एफिडेविट मांग लिया जाएगा नेम करेक्शन को लेकर, और उसमें आप बता देंगे, जैसे किसी का नाम राकेश है और उसने राकेश कुमार फॉर्म में भर दिया है या किसी भी प्रकार का नेम करेक्शन है, तब आप काउंसलिंग के समय एक एफिडेविट प्रस्तुत कर देंगे कि राकेश और राकेश कुमार दोनों अलग अलग व्यक्ति नहीं बल्कि एक ही व्यक्ति हैं। इस तरह का एफिडेविट आप उस समय प्रस्तुत कर देंगे। किसी प्रकार का नेम करेक्शन में कोई दिक्कत नहीं आनी है। आप फॉर्म भर के समय से मेंस वाली प्रक्रिया कर दीजिए। साथियों, बातचीत करते हैं सिंगल सब्जेक्ट को लेकर। सिंगल सब्जेक्ट वाले कैंडिडेट भी परेशान हैं। सपोज करिए आपने 2010 में इंटरमीडिएट पास किया और आप 2015 में सिंगल सब्जेक्ट से कॉम्बिनेशन बनाने के लिए इंटरमीडिएट करते हैं, तो आपको फॉर्म में सारा डिटेल जो आपने इंटरमीडिएट जब पास किया था 2010 में, मेन इंटरमीडिएट का सारा डिटेल भरना है। सिंगल सब्जेक्ट वाले इंटरमीडिएट का डिटेल नहीं भरा जाएगा। आप अपना सारा डिटेल जो भरेंगे, नाम, पिता का नाम, रोल नंबर, पूर्णांक, प्राप्तांक, वो जब आपने 2010 में इंटरमीडिएट पास किया था उसका भरेंगे। सिंगल सब्जेक्ट का कोई डिटेल नहीं भरा जाएगा। जब आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें उस समय ध्यान दें, आप इंटरमीडिएट के साथ सिंगल सब्जेक्ट वाले इंटरमीडिएट की मार्कशीट को भी पीडीएफ के साथ अपलोड कर दें। ध्यान दें, जब आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें उस समय आपको अपने मेन इंटरमीडिएट डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ जो आपने सिंगल सब्जेक्ट से इंटरमीडिएट किया है उसकी भी मार्कशीट अपलोड कर देना है, लेकिन डिटेल आपको सिंगल सब्जेक्ट वाले इंटरमीडिएट का नहीं भरना। साथ ही साथ जब आप लोक सेवा आयोग अपने सारे डॉक्यूमेंट्स भेजें, जमा करें, तो उसमें भी आपको सिंगल सब्जेक्ट की मार्कशीट सिर्फ जमा कर देना है। जब आप काउंसलिंग कराने जाएंगे उस समय आपसे पूछा जाएगा कि आपने सिंगल सब्जेक्ट भी किया है, उस समय आप प्रमाण के रूप में, साक्ष्य के रूप में अपनी मार्कशीट को प्रस्तुत कर देंगे सिंगल सब्जेक्ट वाली, और इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। अगर आप पति पत्नी दोनों वर्किंग हैं, सरकारी सेवा में हैं, तो फाइनल सिलेक्शन के पश्चात डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आपसे आपके पति या पत्नी का, स्पाउस का डिटेल पूछा जाता है, और इससे आपको ज्वाइनिंग में वरीयता मिलती है। आप जो भी अपना कॉलेज चॉइस लॉक करते हैं तो कॉलेज चॉइस के लिए आपको वरीयता दी जाती है। बहुत संभावना होती है कि आपके पति के आसपास ही आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है। तो आप लोगों को मैरिज सर्टिफिकेट वगैरह भी बनवाना पड़ेगा काउंसलिंग के समय। साथ ही साथ आपके पीएच सर्टिफिकेट वगैरह भी अगर हैं जिनसे कि आपको ज्वाइनिंग में वरीयता मिलेगी, उसको भी आपको काउंसलिंग के समय प्रस्तुत करना पड़ेगा। साथियों, आप लोग छोटी छोटी समस्याओं को इतनी बड़ी समस्या ना बनाया करें। शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल हमेशा आपके साथ है। आप अपनी समस्याओं को, अपने प्रश्न को कमेंट सेक्शन में आकर लिख दें। हमारे द्वारा, हमारी टीम के द्वारा आपके प्रश्नों का जवाब दिया जाएगा। आज हमने बेहद महत्वपूर्ण चर्चा की आपके प्रश्नों पे, मेंस एग्जाम को लेकर, काउंसलिंग के समय जो भी प्रमाण पत्र लगने हैं उनको लेकर। आज की वीडियो में इतनी बातचीत। आप भी शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल को अपना प्यार दें। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके प्रोत्साहन से ही हम कार्य करने की ऊर्जा बटोरते हैं। आज इतनी ही बातचीत। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।